नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण चौरसिया स्वागत करता हूं आपका ज्ञान क्लासेस में। आज हम कैलकुलेशंस टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल साबित होता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको आपकी सफलता में मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कैलकुलेशंस के लिए आपको कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो हर एक एग्जामिनी को इसे याद रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि टेबल आपको 1 to 25 याद होनी चाहिए, स्क्वायर 1 to 33 और क्यूब 1 to 12। ये प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, इसे याद है। अगर आपको यह याद है तो यह बेस्ट है, इससे अधिक याद है तो वो और भी अच्छा है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं 3 मेथड से सॉल्व करता हूं। पहले मैं मेथड बता देता हूं आपको। मेथड 1 का नाम मैंने दिया है सम ऑफ डिजिट्स मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी मेरे डिजिट्स दिए हुए हैं उनका मैं सम निकालता हूं। जैसे कि अगर मेरा डिजिट्स दिया हुआ है 2, 7, 1, 3, तो इस सम ऑफ डिजिट्स इसका क्या होगा? 2, 7, 9, 9 plus 1 10, 10 plus 3 13। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 1 plus 3 4। जो भी मेरे नंबर दिए हुए हैं उनके डिजिट्स को, जो भी नंबर दिए गए हैं उनके डिजिट्स को मैं सम करूंगा और फाइनल एक सिंगल डिजिट टर्म लाऊंगा। इसमें एक और चीज याद, एक और बात इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है। जैसे कि 2, 7, 1, 3 को अगर मैं लूं तो 2 plus 7 9, और 9 के बाद कोई भी डिजिट्स हो तो उसका सम ये डिजिट्स का सम ही होता है। जैसे कि 2 plus 7 9, इसे मैं फर्दर 0 की तरह ट्रीट करूंगा, और 1 plus 3 4, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स 2, 7, 1, 3 का क्या आया? इस तरह से 4, और इस तरह से भी आया 4। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरा दिया हुआ हो नंबर 9 plus 9 9 1, तो 9 plus 9 plus 9 plus 1 अगर आप कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट्स आएगा 1। जैसे कि 9 3 जा 27 plus 1 28, 28 को लिख सकते हैं 8 plus 2 10, 10 को फर्दर लिख सकते हैं 1 plus 0 1। तो इसे मैंने डायरेक्टली लिखने का बता दिया कि जब भी 9 आए तो उसे कैंसिल आउट करें और जो रिमाइंडर 1 है उसे आप लिखें। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में देखता हूं। मेथड 2 में जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, आप उतने ही डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करें, उतने ही डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करें। जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतने ही डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करें। अब ये कैसे संभव है? तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। मान लेते हैं कोई नंबर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, और आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 56 से। तो आप कैसे करेंगे? पहले मैं एक सिंगल डिजिट्स को लूंगा जो यूनिट प्लेस पे है, इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 4 जा 24, कैरी 2। अब 6 को आगे मैं ले जाऊंगा तो 6 3 जा 18, और 5 को इससे फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 3 जा 18, 18 plus 2 20, 20 plus 20 40 का 0, कैरी 4। अब इसको फर्दर आगे हम ले जाएंगे तो 6 2 जा 12,
और इसे एक डिजिट यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो 5 3 जा 15, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 15 31, 31 का 1 कैरी 3। फर्दर 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ, तो 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ, तो 10, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 10 19 कैरी 1। अब 6 का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ तो हो गया, तो फर्दर ये इसके साथ होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, 6 इंटू 0 विल बी 0, तो उसके बाद बचा 5 इंटू 1 विल बी 5, 5 प्लस 1 6। आप इसे अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि आपका क्या आंसर आया। चलिए मैं चेक करता हूँ। 1 2 3 4 इंटू 5 6, 69104। तो मैंने कैसे मल्टीप्लिकेशन किया, एक पिक्चर द्वारा मैं दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4, 56 से मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं कलर चेंज करता हूँ। 6 का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया 4 के साथ, स्टेप 1, तो ये आया मेरा 6 4 जा 24 कैरी 2। अब ये प्लेस एक एक आगे बढ़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या होगा, 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 के साथ, 6 3 जा 18, यहां लिखता हूं मैं, प्लस 2 कैरी था तो 2 प्लस, अब ये 5 जो मेरा बचा है इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, तो 5 4 जा 20, 20 20 40, 40 का 0 लिखूंगा, 4 कैरी। अगेन पेन का कलर चेंज करते हैं। अब ये 6 कहां पहुंचा था, 3 के पास, फर्दर ये एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, 6 2 जा 12 प्लस कैरी पहले का था 4 प्लस ये 5 एक स्टेप आगे बढ़ेगा, 5 कहां था 4 के पास, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 3, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा आपका 31, 31 का 1 कैरी 3, 1 carry 3. Further, let me change the color of the pen. 6 further कहाँ जाएगा मेरा, 1 के साथ, 6 1 जा 6 प्लस 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, 5 2 जा 10 और कैरी था पहले का 3, तो 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 19, 19 का 9 कैरी 1. Change the color of the pen. अब 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब तो कुछ नहीं बचा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 5 1 जा 5 और कैरी था 1, तो 5 1 6, आ गया आपका आंसर 69104. उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सिंस ये जो डिजिट है ये यहाँ पर मैं टर्मिनेट कर जा रहा है, तो फर्दर इसके आगे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 69104. 69104 हमारा आंसर आ जाएगा. और तीसरा जो मेथड है वो मेथड है एग्जैक्ट कैलकुलेशन. मेथड 3, एग्जैक्ट कैलकुलेशन. ये तो आपको पता ही होगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या होता है. चलिए रब कर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं. जब भी आपको एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आप एक ग्रेजुएट बेस्ड एग्जाम लिख रहे हैं,
तो ग्रेजुएट बेस्ड एग्जाम के लिए और एक टाइम लिमिट है, तो एक ग्रेजुएट बेस्ड एग्जाम के लिए जो कि एक टाइम लिमिट है, आप उस तरह से ही सोचेंगे जो एक आम ग्रेजुएट स्टूडेंट सोचते हैं। तो इसलिए आप एग्जामिनर हमेशा आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए बहुत हाई लेवल का कैलकुलेशन देता है, तो उस समय आप अपने आईक्यू के इस्तेमाल से उसका आंसर लिखेंगे, न कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं 288 डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 57 इज इक्वल टू 2052। तो चलिए मेथड 1 से बनाकर देखते हैं क्या होता है। यहां पर हम मान लेते हैं कुछ x है, तो क्या होगा मेरा आंसर। इसे मैं कुछ इस तरह से आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं अगर एग्जाम देता तो मैं कैसे इस क्वेश्चन के विषय में सोचता। 288 डिवाइडेड बाई x इंटू 57 इज इक्वल टू 2052। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अगर हम मेथड 1 करेंगे सम ऑफ डिजिट्स, तो 7 5 12, 12 का मतलब 3, 8 2 10, 10 8 18, 18 मीन्स 9, 9 का किसी भी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, 9 ही। और ये 5 प्लस 4 9, हमारा 9 है, यानी कि x कुछ भी हो सकता है, 8 7 6 9 कुछ भी। तो चलिए, तो आखिर इस क्वेश्चन को क्या मैं मेथड 1 से बना पाऊंगा, नहीं। तो चलिए हम मेथड 2 इस्तेमाल करते हैं। मेथड 1 से ये मैंने सॉल्व किया, मेथड 2 क्या होगा। मेथड 2 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इनटू समथिंग, अब वो समथिंग में क्या है वो हम देखते हैं। उससे पहले 8 सत्ते 56, 56 का क्या होगा मेरा 6। चलिए देखते हैं, अगर मैं 8 से ऑप्शन ए को मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ तो मेरा क्या आंसर आएगा 6। सिमिलरली अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं 2 आएगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सटीक लग रहा है, केवल ऑप्शन ए। तो डायरेक्टली मैं ऑप्शन ए पुट करूंगा और 2-3 स्टेप्स में फॉलो करूंगा और चेक कर लूंगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन को देखूंगा तो ये सिंपल कैलकुलेशन है जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को आना चाहिए। जब सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछें तो आप डायरेक्टली मेथड 3 पर जाएं, यानी कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करना होगा। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। 5 -4 -3 तो कितना हो जाएगा, 15, 15 में 7 गया 8, फिर 1 11, 11 में 9 गया 2, फर्दर 0, 0 मतलब 10, 10 में 2 गया 2 और 3 5, 5 528 डिवाइडेड बाय 5 और ये 9, तो 15 में 9 गया 6, 6 और -10 तो 16 में 10 गया 6, 7 7 -7 0, 11 6 जा 66, 11 4 जा 44 और ये हो जाएगा हमारा 88, 6 8 जा 48, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, अगर वो एक ग्रेजुएट के लिए आसान हो सॉल्व करना, एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम है उसके अनुसार, तो आप मेथड 3 के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 42 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.3 इंटू 26, तो ये आसान है, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल थोड़ा सा, ना कि बहुत ज्यादा। तो हम मेथड 2 देखते हैं।
मैंने क्यों आखिर मेथड 2 सेलेक्ट किया? क्योंकि मैं जब देख रहा हूं तो इसका आखिरी डिजिट 0 है, यानी 2 ऑप्शन मेरे आ जाएंगे। जब मैं लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेट करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेशन में ये हमारा पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए देखते हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन हो सकता है। पहले मैं या फिर मेथड 1 भी अप्लाई कर सकता हूं। चलिए मेथड 1 देखते हैं। 42 स्क्वायर मीन्स 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 6.3 इंटू 26, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 10 इंटू 10, 7 63 7 42। अब ये हो जाएगा 3 से 2 टाइम्स में और फिर 3 टाइम्स में, फिर 3 से 1 4 14 टाइम्स में। अब ये तो बिल्कुल आसान हो गया, ये कैलकुलेशन हमारा आसान हो गया। चलिए देखते हैं। 14 दूनी 28, तो 28 इंटू 26, 0 का 0 लिख दूंगा, और 28 इंटू 26, तो इस तरह से आपको समझाता हूं। अच्छक 48, हासिल 4, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 16 और प्लस 16, 16 दूनी 32 का 2, हासिल 3, फिर 2 दूनी 4, 3 7, यानी कि 7280। ये हम मेथड 3 से लाएं। क्यों मैंने मेथड 3 अप्लाई किया? क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान है। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ऐसा कैलकुलेशन फास्ट ट्रिक से करने आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम सिर्फ मेथड 1 और मेथड 2 लगाएंगे। क्या इस क्वेश्चन में मेथड 3 लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि 170 का 36%, जो कि अपने आप में एक टाइम टेकिंग कैलकुलेशन है, उसी तरह जो भी ऑप्शंस हैं हमारे, वो 592 का अगर परसेंट निकालेंगे वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सिर्फ मेथड 1 या फिर मेथड 2 से निकालेंगे। मेथड 1 तो आसान है, 6 + 3 9, 9 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9, तो 9 प्लस x% ले लेते हैं उससे, और ये 5 2 7, 9 तो हट जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू 150 को लिख सकते हैं 6। अब हम x का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, ताकि हमारा जो ये टोटल डिजिट का सम आए वो 6 होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, ये तो हट जाएगा। पहला ऑप्शन देखेंगे तो 6 4 10 11, 11 को 2, ठीक, 2 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 7 दूनी 14, तो 5 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, इसका डिजिट सम आएगा 7, 7 7 49, 49 का मतलब 4, नहीं होगा। इस ऑप्शन में 6 4 10, 10 1 11 मतलब 2, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 7 दूनी 14 जो कि 5 है, और 5 1 6 करेंगे तो 7 6 42, जो कि 6 आ रहा है हमारा, तो 6 इक्वल टू 6, तो ये हमारा डायरेक्टली आंसर हम पुट करेंगे, और फर्दर कुछ कैलकुलेशन इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं करेंगे। चलिए अगेन इस क्वेश्चन में भी 115% ऑफ समथिंग, टाइम टेकिंग कैलकुलेशन, 85% ऑफ अगेन समथिंग, अगेन टाइम टेकिंग कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, मेथड 1 या फिर मेथड 2। चलिए मेथड 1 अप्लाई करते हैं। पांच 2 7, 7 इंटू
8 8 दूनी 16, 16 4 20 का मतलब 2 माइनस 8 5 13 मतलब 4 इंटू 6 4 10 1 11 11 मतलब 2 कितना आ गया 7 दूनी 14 मतलब 5 माइनस 4 दूनी 8 ये कितना है हमारा -3। अब देखिए जब आपका सम ऑफ डिजिट मेथड में -3 आए तो हमेशा इसको इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0 -3। 0 किसके इक्विवेलेंट है 9 के इक्विवेलेंट है तो आप लिख सकते हैं 9 - 3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 6। चलिए चेक करते हैं कि ये जो आएगा मेरा आंसर यहाँ पर उसका सम ऑफ डिजिट सम क्या आना चाहिए 6। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें 8 1 9 हट गया तो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 6 3 9 8 4 12 3 ये नहीं होगा 4 4 8 8 4 12 12 8 20 2 ये भी नहीं हो 6 आना चाहिए तो ये भी नहीं होगा 6 4 10 10 2 12 12 8 20 2 ये भी नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा आपका 4218। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी है कैलकुलेशन तो इसके आप क्या कीजिएगा मेथड 3 अप्लाई कीजिएगा। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 7 1 8 7 1 8 8 9 8 17 17 का 7 लिखेंगे हासिल 1 तो 7 8 7 15 15 5 20 20 का 0 हासिल 2 3 2 5 5 5 10 10 2 12 12 का 2 हासिल 1 तो 3 1 4 माइनस समथिंग x इक्वल टू क्या आना चाहिए 3007 यानी कि ये अगर इस पार्ट आए तो 3000 ये 4000 तो ऑब्वियस सी बात है 1200। क्या इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं तो हम आंसर टिक करेंगे नन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ हद तक आसान कैलकुलेशन है ठीक लेकिन अगेन ये पॉइंट्स में कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग है तो इसमें हम क्या करेंगे अगेन मेथड 1 या फिर मेथड 2 का उपयोग करेंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। मेथड 1 अगर हम देखते हैं तो 8 1 9 6 6 3 18 यानी कि 9 प्लस 9 माइनस 6 1 7 7 5 12 मतलब 3 इज इक्वल टू समथिंग प्लस 7 2 9 1 10 10 का मतलब 1 तो 9 - 3 6 6 और ये इधर आया 6 - 1 इज इक्वल टू 5 तो मेरा जो सम आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं तो 7 3 10 5 15 नहीं आएगा 6 2 8 8 1 9 नहीं आएगा 8 2 10 10 4 14 14 मतलब 5 ये हो सकता है 7 2 9 9 6 15 ये भी हो सकता है। तो इन दो ऑप्शंस में से एक होगा और यूनिट डिजिट एक का है 8 तो दूसरे का है 6 तो हमें कैलकुलेशन करना है सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे यूनिट डिजिट का। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं 24.8 और 27.6 तो यहाँ पर हम मेथड 2 अप्लाई करेंगे और इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट्स का तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो 6 3 18 तो 0.8 प्लस 0.2 माइनस 0.5 माइनस 0.7 इज इक्वल टू समथिंग 7 5 12 12 मतलब 0.2 और ये हो गया 8 2 10 10 का मतलब 1.0 तो ये क्या हो जाएगा 0 में से 2 जाएगा 0.8। देखते हैं किस ऑप्शंस में है तो सी ऑप्शन में है हमारा तो आंसर हो जाएगा इसका 24.8। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक ग्रेजुएट को आना चाहिए सॉल्व करना तो इसे मैं किस मेथड से सॉल्व करूंगा मेथड 3 से। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 5 3 8 8 5 13 13 4
17 17 4 21, सॉरी पॉइंट को मैं कैलकुलेट कर रहा था। तो 5 3 8 8 5 13 13 4 17, 17 का 7 हासिल 1, तो 3 1 4 4 4 8 8 4 12 12 3 15 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 5 5 10 10 4 14 14 5 14 5 19 19 का 9 हासिल 1, तो 3 1 4 4 4 8 हासिल कुछ नहीं 5, तो 589.57। देखिए इसे हमने एक ही लाइन में आंसर बता दिया। जो मैं लिख रहा हूँ वो सभी कैलकुलेशन आपको अपने मन में करने हैं, ठीक। अब अगेन इस क्वेश्चन को बनाने की में बहुत टाइम टेकिंग है। 0.5% ऑफ 674 और 0.8% ऑफ 225। ये तो कुछ आसान भी है क्योंकि आप पढ़े होंगे कि 10% 67.4 होता है, 1% 6.74। अगेन उसे हाफ कीजिए, और 0.8% एक स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये टाइम टेकिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मेथड 2 या मेथड 1 का उपयोग करेंगे। तो चलिए मेथड 1 में देखते हैं। 5 7 6 13 13 4 17, 17 का मतलब 8 8 5 40 मीन्स 4 इंटू 0.8, तो 8 इंटू 5 4 9, 9 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होना चाहिए? 9। चलिए देखते हैं क्या 9 आ रहा है। 7 6 13 13 6 19 नहीं आ रहा है। 9 3 नहीं आ रहा है। 7 5 12 12 1 13 13 मीन्स 4 नहीं आ रहा है। 6 3 18 18 मीन्स 9, तो आंसर हो जाएगा सी। Thanks. If you love to watch my videos and promote me in order to make such videos, kindly like and subscribe my channel. Thank you.